Hello students, welcome to mathematics classes. Today we will learn in ninth class exercise 8.2 question number 1. ABCD is a quadrilateral in which ABCD a quadrilateral है in which P, Q, R and S are midpoints of side AB, side BC, side CD and D respectively. AC is a diagonal. आपने यहाँ प्रूव करना है, टू शो करना है कि जो एस आर है वो AC के पैरेलल होगा और एस आर AC का हाफ होगा. सेकेंड पार्ट जो PQ है वो इक्वल टू SR होगा और थर्ड पार्ट है PQRS है वो एक पैरेललोग्राम होगा. सॉल्यूशन में देखिए, आप लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है. AC ये पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे आप लिखेंगे, इसको अच्छे से गिवन में जो कुछ होता है वो लिखेंगे. P is the midpoint of AB, ठीक है. Q is the midpoint of BC. यानी ये जो है पॉइंट्स कि भाई P, Q, R, S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड A, B, B, C, C, D एंड D रेस्पेक्टिवली. सारा कुछ लिखेंगे. ये लिखने के बाद आपने क्या लिखना होगा, गिवन में लिख दिया इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, आपने लिखा AC इज ए डायगोनल, ये लिखा, ठीक है. नाउ अब इन ट्राइंगल ABC, नाउ इन ट्राइंगल, पहले आपने ट्राइंगल ली ADC. ट्राइंगल ADC के अंदर खास बात क्या है, देखिए आप लिखेंगे S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, S इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, सॉरी AD, एंड R is the midpoint of DC and R is the midpoint of CD, ठीक है. मैंने आपको एक वीडियो भेजी है मिड पॉइंट थ्योरम के बेस पर, तो वहां से आप लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम, रिजल्ट लिखेंगे ना अब आप यहां बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम. अब मैं आपको बताता हूं कि मिड पॉइंट थ्योरम है क्या. किसी भी ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल की कोई भी दो साइड होती है ना, उन दोनों के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं तो वो लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल और उसका हाफ होता है. लेट अस सपोज ये आपके पास कोई ट्राइंगल है, लेट अस सपोज ये ट्राइंगल आपके पास ABC, यहाँ AB का मिड पॉइंट लेट अस सपोज D है और AC का मिड पॉइंट E है और ये लाइन ज्वाइन करवाते हैं मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल. तो ये जो DE है ना, DE ये पैरेलल टू BC होता है और DE जो है वो हाफ ऑफ BC होता है. ये मिड पॉइंट थ्योरम का रिजल्ट है, ठीक है. और ये मैं आपको वीडियो में पिछली वीडियो में करवा चुका हूं. तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम देखिए, जब हम R को S के साथ ज्वाइन करेंगे तो ये जो RS है वो AC के पैरेलल होगा और AC के हाफ के इक्वल होगा. तो यहां से आप डायरेक्टली रिजल्ट लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम RS या SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC एंड SR इज पैरेलल टू AC. लेट अस पॉज इक्वेशन 1, ठीक है. ये आपने इक्वेशन 1 कंसीडर की. इसके बाद हम ट्राइंगल लेते हैं ABC, इन ट्राइंगल ABC, ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट भी हो चुका है. इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC के अंदर ये फैक्ट से स्टार्ट किया सारा क्वेश्चन. ट्राइंगल ABC के अंदर क्या है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है. एंड Q is the midpoint ऑफ Q किसका मिड पॉइंट है भाई, BC का. सो
बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से क्या आ जाएगा, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट, ये कंप्लीटली होता है ना। तो आप मिड पॉइंट थ्योरम की जगह अगर ये नाम याद नहीं रहता तो आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, वी नो दैट इन एनी ट्राइंगल द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। या तो वो बड़ी वाली लाइन लिखें या ये थ्योरम लिखें, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। यानी ये जो पी क्यू है ये क्या हो जाएगा भाई, इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी एंड पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी। ये हमने कंसीडर की इक्वेशन 2। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 दोनों को देखिए ध्यान से, दोनों में राइट साइड इक्वल है, इट मीन्स लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगी। पी क्यू इक्वल टू एस आर एंड पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। भाई एस आर ए सी के पैरेलल और पी क्यू भी ए सी के पैरेलल। यहाँ दो लाइन है, देखिए एक पी क्यू एक एस आर, दोनों एक ही लाइन के पैरेलल हैं। तो आपने पैरेलल जो लाइंस होती हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है, टू और मोर लाइन आर पैरेलल टू सेम लाइन देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। इट मीन्स ये है दो लाइन, ये दोनों ही एक ही लाइन के पैरेलल हैं, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। यानी पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। यहां से आपका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड जो पार्ट है वो भी हो गया। अब लिखेंगे ज्वाइन एस टू पी एंड आर टू क्यू। ठीक है, इनको ज्वाइन कर दिया हमने। आप लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल। कौन सी क्वाड्रिलेटरल भाई, पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस के अंदर देखिए वन पेयर। अब भाई आपको पता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट साइड का वन पेयर इक्वल और पैरेलल हो जाए ना तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है। तो इसके अंदर क्या है, पी क्यू इक्वल टू एस आर एंड पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, सो इट इज ए पैरेललोग्राम। इसलिए क्या हो गया, ये एक पैरेललोग्राम हो गया। ये आपका जो क्वेश्चन फर्स्ट है ये कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से सभी क्वेश्चन इसके समझ में आते हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन, ABCD is a rhombus in which P, Q, R, S are the midpoints of side AB, BC, CD and DA respectively. Show that quadrilateral PQRS is a rectangle। 8.2 एक्सरसाइज में सेकंड क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर AB जो ABCD है वो आपको एक रोम्बस दिया हुआ है। इसके अंदर AB का मिड पॉइंट P है, BC का Q है, CD का R है और DA का S है। ये मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं और आपने प्रूव करना है कि PQRS इनको जब हम आपस में ज्वाइन करेंगे तो PQRS वो एक रेक्टेंगल होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह से ही है, गिवन बिल्कुल यही बात जो ऊपर लिखी हो लिख दिया मैंने। ABCD is a rhombus in which PQR and S are midpoints of side AB, BC, CD and DA respectively to prove PQRS is a rectangle, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि रोम्बस के अंदर है ना जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं भाई, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ट्राइटेंगल आप लिखेंगे, वी नो दैट इन रोम्बस डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, तो ये राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। तो ये एंगल 1, ये वाला एंगल 2, ये एंगल 3 और ये वाला एंगल 4 और ये सारे के सारे 90 डिग्री के हो जाएंगे। पॉइंट हो गया O। ठीक है, आप लिखेंगे इन रोम्बस diagonals bisect at right angle। therefore
एंगल 1 2 इक्वल टू 3 और इक्वल टू 4 इक्वल टू 90 डिग्री ईच। हो गया। अब P को Q से ज्वाइन करवाते हैं। आप लिखेंगे इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल भाई? ABC। इन ट्राइंगल ABC, ABC ट्राइंगल के अंदर P जो है वो AB का मिड पॉइंट है, Q है वो BC का मिड पॉइंट है। लिख दो ये बात, P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of BC. So by midpoint theorem, मिड पॉइंट थ्योरम से क्या रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास? जो पी क्यू है वो पी क्यू हाफ ऑफ AC हो जाएगा। हो जाएगा। लेट अस कंसीडर इक्वेशन 1। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC, ट्राइंगल ADC के अंदर बाय मिड पॉइंट थ्योरम जो SR है वो भी हाफ ऑफ AC हो जाएगा। इक्वेशन 2 आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से हमारे पास क्या आ जाएगा? देखिए मैंने यहाँ एक छोटी सी लाइन में लिख दी कि सिमिलरली इन ट्राइंगल ADC दिस। आप भी ऐसे लिख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर ये हमें लिखना है क्या कि R है वो DC का मिड पॉइंट है, S है वो AD का मिड पॉइंट है। नहीं, जरूरत लिखने की बिल्कुल इसी तरीके से है, तो आप ऐसे कर लेंगे। ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से आपके पास देखिए राइट हैंड साइड दोनों में इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। आपके पास आ जाएगा PQ इक्वल टू SR। ठीक है। लेट अस पॉज इक्वेशन 3। ये हमने इक्वेशन 3 कंसीडर की। ठीक है भाई। इसके बाद अब ट्राइंगल लेंगे BCD। नाउ इन ट्राइंगल BCD, ट्राइंगल BCD के अंदर देखिए क्या है? जो Q है वो BC का मिड पॉइंट है। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड R is the midpoint of CD and R is the midpoint of CD। ठीक है। So by midpoint theorem, यहां मिड पॉइंट थ्योरम से क्या रिजल्ट आ जाएगा भाई? ये जो लाइन ज्वाइनिंग है यानी QR है, जो QR है वो क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ BD हो जाएगा। हाफ ऑफ BD। लेट अस कंसीडर इक्वेशन 4। फिर आप यहां लिखेंगे सिमिलरली इन ट्राइंगल ABD। भाई डायगोनल तो यही है ना। सिमिलरली इन ट्राइंगल ABD बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा? यहां से जो SP है वो हो जाएगा हाफ ऑफ BD हो जाएगा। वैसे होता तो पैरेलल भी है, पैरेलल रिजल्ट की हमें जरूरत नहीं पड़ी। इसको हम इक्वेशन 5 कंसीडर कर लेते हैं। अब हम यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। इक्वेशन 4 और 5 को देखिए, दोनों में हाफ ऑफ BD, इधर भी हाफ ऑफ BD, यानी राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड अपने आप इक्वल हो जाएगी, यानी QR जो है वो SP के इक्वल हो जाएगा। ये रिजल्ट आ गया।
इसको आप इक्वेशन 6 कंसीडर कर लें। अब आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6, 3 और 6 से क्या हो गया भाई, क्वाड्रिलेटरल PQRS के अंदर अपोजिट साइड है वो इक्वल हो गई, तो इक्वल होने के बाद होता है पैरेललोग्राम। PQRS इज ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम तो हो गया, बट आपने क्या प्रूव करना है, ये एक रेक्टेंगल प्रूव करना है। पैरेललोग्राम तो हो गया, रेक्टेंगल प्रूव करना है। अब रेक्टेंगल के लिए क्या करते हैं, नाउ इन क्वाड्रिलेटरल, नाउ इन क्वाड्रिलेटरल, अब कौन सा क्वाड्रिलेटर लेंगे, लेट अस सपोज ये पॉइंट है वो हमने M कंसीडर किया, ये वाला पॉइंट है वो हमने N कंसीडर किया, ठीक है, और लिखा PMON, PMON को कंसंट्रेट कीजिए एज जो PQ है वो AC के पैरेलल है, PQ पैरेलल टू AC, दिस इंप्लाइज दैट, देखो PQ AC के पैरेलल है यहां से ये रिजल्ट, यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं एंड PQ पैरेलल टू AC, ठीक है, PQ AC के पैरेलल है, दिस इंप्लाइज दैट PQ का छोटा सा पार्ट PM और इसका छोटा पार्ट NO, यानी PM इज पैरेलल टू NO एंड, और दूसरा रिजल्ट और देखिए, जो SP है वो किसके पैरेलल है भाई, BD के पैरेलल है। SP जो है, SP लिखा होगा हमने, SP यहां से लिखेंगे एंड SP पैरेलल टू BD, ठीक है, एंड SP इज पैरेलल टू BD, दिस इंप्लाइज दैट, भाई ये पोर्शन इसके पैरेलल है। आपने ट्राइंगल ABD के अंदर लिखा है मिड पॉइंट थ्योरम से रिजल्ट, यानी SP जो है वो BD के पैरेलल, तो इसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट है PN वो MO के पैरेलल हो जाएगा, यानी PM पैरेलल हो जाएगा PN किसके पैरेलल, MO के, तो PN आएगा यहां पर, PN पैरेलल टू MO, ठीक है, ये हो गया इसके अंदर। सो अब जगह नहीं है तो इसके लिए ऊपर लिखेंगे यहां आ गए, ठीक है। अब आप लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटर, कौन सा क्वाड्रिलेटर भाई, PMON, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, so it is parallelogram. Now अब पैरेललोग्राम हो गया तो क्या हो गया, नाउ एंगल P जो है, ये वाला एंगल P ये किसके इक्वल है, एंगल 1 के इक्वल है। ब्रैकेट में लिखा आपने अपोजिट, और एक मिनट, एंगल P इक्वल टू 1 और 1 है 90 डिग्री, आपने लिखा अपोजिट एंगल किसका भाई, ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। और कौन सा पैरेललोग्राम, PMON, ठीक है। अब देखिए
यानी पी क्यू आर एस आपने एक पैरेललोग्राम प्रूव किया है और उस पैरेललोग्राम में एंगल जो पी है वो 90 डिग्री का हो चुका है। आप लिखेंगे इन पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस एंगल पी इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस PQRS इज रेक्टेंगल। एक एंगल भी अगर पैरेललोग्राम में 90 डिग्री का हो जाता है तो वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बन जाता है। कैसे बनता है मैं आपको अभी बताता हूं। देखिए ये एंगल 90 का है तो पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल तो इक्वल होते ही हैं। ये एंगल 90 का तो ये अपने आप 90 का हो गया, ठीक है। और ये दोनों एडजेसेंट एंगल हो गए। एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। ये 90 का है तो ये वाला अपने आप 90 का हो गया। ये 90 का है तो ये अपोजिट में 90 का। बट आपने इतना सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। रेक्टेंगल जब पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल बनाया जाता है तो एक छोटी सी बात लिखनी है, इन एनी पैरेललोग्राम इफ वन एंगल, ओनली वन एंगल इज अ राइट एंगल देन पैरेललोग्राम इज सेड टू बी रेक्टेंगल। यही था पैरेललोग्राम PQRS में एक इंटीरियर एंगल है 90 डिग्री का हो गया तो आपने लिखा है PQRS इज ए रेक्टेंगल। ये था हमारा एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। ये जो डायग्राम्स हैं आप बिल्कुल फेयर बनाएं अच्छे से विद हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल, ठीक है। तो नाउ अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इन विच PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD एंड D रेस्पेक्टिवली, शो दैट PQRS इज ए रोम्बस। PQRS है वो एक रोम्बस प्रूव करना है आपने। गिवन बिल्कुल मैंने यही स्टेटमेंट लिखी, एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल इन विच PQR एंड S आर द मिड पॉइंट्स of AB, BC, CD and D respectively to show PQRS is a rhombus। फैक्ट में देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर होता क्या है। रेक्टेंगल के अंदर आप लिखेंगे फैक्ट में, इन रेक्टेंगल ABCD। रेक्टेंगल ABCD में खास बात क्या होती है कि जो डायगोनल है वो इक्वल होते हैं। आप लिखेंगे AC इक्वल टू BD। लेट अस कंसीडर इक्वेशन 1, ठीक है। ए को सी से ज्वाइन कर दीजिए आप, ए को सी से आपने ज्वाइन करवा दिया, ठीक है। पी को क्यू से ज्वाइन करवा दीजिए। अब आप लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल एबीसी। नाउ इन ट्राइंगल एबीसी, जैसे क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में क्या था ना, बिल्कुल वैसे इन ट्राइंगल एबीसी। एबीसी के अंदर क्या, पी है वो एबी का मिड पॉइंट, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ AB and Q is the midpoint of BC by midpoint theorem। मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा, जो PQ है आपके पास वो हाफ ऑफ AC हो जाएगा। लेट अस कंसीडर इक्वेशन 2। ये 1 थी ऊपर, ये 2 हो गई। सिमिलरली इन ट्राइंगल ADC, अब ADC ट्राइंगल के अंदर S और R को ज्वाइन करवा देंगे तो SR है वो हाफ ऑफ AC हो जाएगा। अब आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 और 3 से आपके पास रिजल्ट क्या आएगा वो देखिए। 2 और 3 से आपके पास आ जाएगा PQ इक्वल टू SR, आ गया। और ये भी आ गया साथ में हाफ ऑफ AC। लेट अस कंसीडर इक्वेशन 4।
अब क्या करेंगे, बी को डी से ज्वाइन करवा देंगे, पी को एस से ज्वाइन करवा देंगे। अब आप लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीडी, नाउ इन ट्राइंगल एबीडी, ट्राइंगल एबीडी के अंदर क्या है, पी है वो एबी का मिड पॉइंट है, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी and S is the midpoint of AD and S is the midpoint of AD। यहां से क्या रिजल्ट आएगा आपके पास वो देखना, बाई मिड पॉइंट थ्योरम बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से आपके पास रिजल्ट आने वाला है जो एसपी है वो हाफ ऑफ बीडी हो जाएगा। ये आपने कंसीडर की इक्वेशन 5। अब आप लिखने वाले हैं सिमिलरली इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल भाई, बीसीडी, बीसीडी ट्राइंगल के अंदर जब आप Q को R से मिलाएंगे तो जो QR है आपके पास वो भी हाफ ऑफ BD हो जाएगा। ये हो गई इक्वेशन 6 आपके पास, ठीक है, QR इक्वल टू हाफ ऑफ BD। अब आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, 5 और 6 से आपको क्या मिलेगा, SP इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू हाफ ऑफ बीडी, ठीक है, मिलेगा ना। अब आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, अब आप ये लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं, बट बीडी इक्वल टू एसी, और यहां लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1, देयरफॉर एसपी इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू 1/2, और बीडी की जगह हम एसी लिख देंगे, ठीक है। और इसको कौन सी इक्वेशन कंसीडर करेंगे, 7 हो गया। अब हम लिखने वाले हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 7। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4th and 7th, PQ इक्वल टू SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC, हाफ ऑफ AC की जगह ये भी लिख सकते हैं आप SP इक्वल टू QR, यानी जो क्वाड्रिलेटरल PQRS है उसके अंदर ऑल साइड्स हैं वो इक्वल हो चुकी हैं। आप लिखेंगे हैंस PQRS इज रोम्बस, ये रोम्बस से इस तरह से ये रोम्बस कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में 3 इक्वेशन आपका यही होमवर्क है, आप बहुत अच्छे से इनको कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग।